नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सिर्फ एक बाजार नहीं, विनिर्माण की महाशक्ति है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू किया गया। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ने पनीर बनाने के बाद बचने वाले पानी से हेल्थ ड्रिंक तैयार किया। स्टार्टअप भी शुरू किए जा सकेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल चंडीगढ़ और मोहाली का दौरा करेंगे और जींद जिले में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव सुषमा गुप्ता ने मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह विनिर्माण की महाशक्ति है। यह ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि टेस्ला भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र हरियाणा में ही स्थापित करेगा और टेस्ला की अन्य संबंधित इकाइयां भी यहां लगेंगी। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने टेस्ला इंडिया मोटर्स के केंद्र का उद्घाटन करने उपरांत अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में उद्योगों की कारोबार करने की लागत को कम करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत औद्योगिक प्लांटों के लिए विशेष लीजिंग पॉलिसी बनाई गई है। इसी क्रम में यहां स्थापित उद्योगों के साथ मिलकर लोकल सप्लाई चेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी कंपनियों और विदेशों से प्रभावशाली वार्तालाप के लिए हरियाणा सरकार ने विदेश सहयोग विभाग की स्थापना की है, जो विदेशी निवेशकों के साथ मिलकर सहयोग स्थापित करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर और लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन ने ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर यह निर्णय लिया गया। ग्रैप 3 लागू होने के साथ ही पूरे जिले में निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े धूल फैलाने वाले कार्यों पर रोक रहेगी। खुदाई, पाइलिंग, डिमोलिशन, सड़क निर्माण, खुली ट्रेंचिंग, आरएमसी प्लांट संचालन, ईंट पत्थर ढुलाई जैसे कार्य अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। केवल मेट्रो, रेलवे, अस्पताल, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े निर्माण कार्यों को ही शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। पत्थर क्रशरों और खनन गतिविधियों पर भी तत्काल रोक रहेगी। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलने पर भी सीमित प्रतिबंध लागू होंगे। ट्रैफिक पुलिस को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज के वैज्ञानिकों ने पनीर बनाने के बाद बचने वाले पानी से हेल्थ ड्रिंक तैयार किया है। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर तेजेंद्र पाल सिंह ने कहा, तो पनीर जैसे हलवाई बनाते हैं या फिर हम घर में बनाते हैं तो वे बहुत सारा निकलते हैं जिसे हम नालियों में बहा देते हैं, पर बहुत से मिल्क के पोषक तत्व जो हैं वो आपके इस वे में रहते हैं। उसी वे को हम लोगों ने फर्मेंट करके एक ड्रिंक बनाया जिसे कैफीर ड्रिंक कहते हैं। कैफीर वैसे देखा जाए तो मिल्क से बनाया जाता है, हमने उसी कल्चर को इस्तेमाल करके वे से कैफीर ड्रिंक बनाया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट भी है, इथेनॉल कंटेंट भी है और एसिड कंटेंट भी है। और इसमें हमने प्रीबायोटिक भी ऐड किया ताकि इसको पीने से हेल्दी बैक्टीरिया ही हमारे गट में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। उन्होंने इस ड्रिंक की विशेषताओं को लेकर बताया, इसमें बहुत कम मात्रा में कैलोरी है, इसमें सोडियम नहीं है, बहुत कम मात्रा में है, तो इसको हम सोडियम फ्री कह सकते हैं जैसा कि FSSAI कहती है। इस ड्रिंक को हमने न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स के लिए FSSAI एक्रेडिटेड लैब से भी जांच करवाई थी और हमने पाया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है लो कैलोरी प्रोडक्ट है, लो सोडियम प्रोडक्ट है और इसमें यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट है या जो BP के पेशेंट है या जिनको सोडियम कम मात्रा में चाहिए या जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको ज़्यादा कैलोरी नहीं चाहिए, वो लोग इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर तेजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय इस हेल्थ ड्रिंक का उत्पाद तैयार करके बाजार में बेचने के इच्छुक उद्यमियों का पूरा मार्गदर्शन करेगा।
और इसको हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई मानिए कोई इंटरेस्टेड है जो इसका प्लांट लगाना चाहता है या इस प्रोडक्ट को बना के बेचना चाहता है वो या सीखना चाहता है किस तरह से बनाया जाता है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकता है। हम उसे पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से वो इसको बना के, इसमें डिफरेंट फ्लेवर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रंगत है वो लीची के जूस जैसा या एप्पल के जूस जैसा होता है। तो हमने इसमें लीची का फ्लेवर ऐड करके इसको हमने अभी बनाया था। हम इसमें एप्पल फ्लेवर भी ऐड करके बना सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव कल चंडीगढ़ और मोहाली का दौरा करेंगे। वे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे और रेलवे स्टेशन पर ही मीडिया से रूबरू होंगे। उसके बाद श्री वैष्णव साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी का दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा अधिकारियों को अवैध नशीली दवाएं बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के दिए गए निर्देश की अनुपालना में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सिरसा जिला में कई मेडिकल स्टोर पर छापे मारे गए। नियमों की अवहेलना किए जाने के कारण 20 मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। हरियाणा राज्य औषधि नियंत्रक डॉक्टर ललित गोयल ने बताया कि सिरसा जोन के वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी की देखरेख में 6 औषधि नियंत्रण अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि सिरसा तथा डबवाली क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस अभियान में 29 दुकानों की जांच की गई। हालांकि इस जांच अभियान में कोई नशीली दवा तो बरामद नहीं हुई, लेकिन 20 मेडिकल स्टोरों में कुछ छोटे मोटे नियमों की उल्लंघना पाई गई। उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। इन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जींद के जिला बाल भवन में आज हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव सुषमा गुप्ता ने 3 दिवसीय मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में हिसार मंडल के अधीन आने वाले सभी जिलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव ने बताया, लगभग 1000 बच्चे के आसपास यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रुप डांस, सोलो डांस, 1 एक्ट प्ले और भी काफी सारे एक्टिविटी होंगी, क्विज भी होते हैं। तो आज तो ग्रुप डांस और सोलो डांस हो रहे हैं। हम तो एक प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को इनकी प्रतिभा जगाने के लिए। ये 27 से 28, 29 3 दिन के हैं। इसके बाद हमारे स्टेट लेवल होंगे। फिर उसमें जो विनर बच्चे होते हैं उनको हम गवर्नर साहब से सम्मानित। बच्चों के लिए जो हमारे सेंटर बंद हो रखे हैं उनको हम चला रहे हैं। कंप्यूटर सेंटर खोल रहे हैं, सिलाई सेंटर शुरू है, तो उन बच्चों को हम फ्री ऑफ सिखाते हैं ताकि वो अपना काम कर सके। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों एवं उनके अध्यापकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक प्रतिभागी हर्षिता ने कहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखकर मतलब मोटिवेशन मिल रहा है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DLED परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा है कि परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि DLED प्रवेश वर्ष 2022-24 प्रथम वर्ष की रीअपियर में 64.77% और DLED प्रवेश वर्ष 2023-25 प्रथम वर्ष की रीअपियर में 65.45% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि DLED प्रवेश वर्ष 2024-26 प्रथम वर्ष की नियमित परीक्षा में पास प्रतिशत 66.09% रहा। प्रदेश भर में कुल 23,628 छात्र अध्यापकों ने DLED की परीक्षा दी थी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि 2025 की अध्यापक पात्रता परीक्षा अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह तक संचालित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड के 198 कच्चे कर्मचारियों को जल्दी बोर्ड कर्मचारी के रूप में समाहित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सिर्फ एक बाजार नहीं, विनिर्माण की महाशक्ति है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए ग्रैप के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू किया गया। हिसार के लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय ने पनीर बनाने के बाद बचने वाले पानी से हेल्थ ड्रिंक तैयार किया। स्टार्टअप भी शुरू किए जा सकेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कल चंडीगढ़ और मोहाली का दौरा करेंगे। और जींद जिले में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव सुषमा गुप्ता ने मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
है।